हालेलुया। अपने विश्वास को और स्थिर मजबूत हमने रखना है इस साल के अंदर। सभी ने प्रेयर करनी है अपने लिए, अपने फैमिलीज़ के लिए, अपने भाई अपने सिबलिंग्स के लिए, भाई बहन के लिए, क्योंकि आपको पता है एंड टाइम में हम हैं। तो समय दुनिया के लिए बहुत बुरा है और शैतान हमारी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स को लेके आएगा, इश्यूज़ को लेकर आएगा, परंतु हमें सिर्फ कनेक्ट रहना है अनॉइंटिंग के साथ, वचन के साथ, ग्रेस के साथ, ताकि जब हम कनेक्ट रहें खुदा का साथ, खुदा का हाथ हमारे ऊपर बना रहे। हालेलुया। जब मैं वचन पढ़ रहा था अभी, एकदम से मेरे स्पिरिट में आया और एक ही चीज़ आया मुझे कि जब एक चीज़ को आप समझो कि खुदा के कारण, उसके नाम के कारण, वचन के कारण, आपके फेथ के कारण आपके ऊपर कितना अटैक हो रहा है। लोग आपको भला बुरा बोलते हैं, चाहे हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा, परंतु दुनिया आपके विश्वास के कारण, यीशु मसीह के नाम के कारण जो आप अपने मुंह से लेते हो, वो आपसे बैर रखती है, वो आपको लाइक नहीं करती और वो कहीं ना कहीं आपको हर वे में टॉन्ट मारती है। और दुनिया, चाहे आपके रिश्तेदार हैं, चाहे आपके फ्रेंड्स हैं, चाहे आपके कोई पर भी आपके मोहल्ले के लोग हैं, वो यीशु के नाम के कारण आपसे बैर रखते हैं। और जब मैं उस चीज़ को पढ़ रहा था, मैं पढ़ना चाहूँगा आप सभी के लिए यूहन्ना, जॉन, द बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना 15 का 18 से जब हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। यहाँ पे खुदा ने आपको बताया है, जितने मेरी आवाज़ को सुन रहे, खुदा ने आप सभी को चुना है, आपके परिवार को चुना है। हालेलुया। और वो आप चुने गए हो, और जैसा यहोवा यीशु मसीह के साथ हुआ, वचन में साफ लिखा हुआ है, वैसे तुम्हारे साथ भी होगा। यीशु मसीह की कोई गलती नहीं थी। यीशु मसीह भला लोगों का चाहता था। ये यीशु मसीह चाहता था कि मैं इनको स्वर्ग के मार्ग तक ले जाऊं। आज के समय पे जब हम चुने गए हैं, हमारी भी चाहत ही है कि जो लोग भटके हुए हैं, उनकी रूह भटकी हुई है, उनको सत्य नहीं पता, वो सही मार्ग पर नहीं जा रहे, हम भी प्रार्थना करते हैं, हम भी उनको बताते हैं कि वो बच जाएं। परंतु हमारे भले काम के कारण भी लोग हमें भला बुरा बोलते हैं, हमें सताते हैं, हमसे बैर रखते हैं, हमारे बारे में बोलते हैं, धर्म के बारे में बोलते हैं कि तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, क्रिश्चियनिटी, अलग अलग चीज़ें, आरोप आपके ऊपर लगाते हैं। हमेशा याद रखो, आप अच्छा कर रहे हो, आप सुसमाचार कर रहे हो। कई समय पर हमें लगता है कि हमारे अच्छे करने के द्वारा हमारे ऊपर सताव आ रहा है, तो इस बात को हमेशा याद रखो। वचन में साफ लिखा हुआ है, जो अगर तुम उसके चुने गए हो, उसने आपको चुन लिया है, तो तैयार हो जाओ जो चीज़ें उसने सही, वो उस चीज़ें सहने के लिए। चाहे उसे मारा गया, कूटा गया, उसे कोई भी परिस्थिति में जाना पड़ा, हम उस चीज़ में जाते हैं, उस चीज़ में हम जाएंगे। इसलिए मैं बताया कि फेथ में अपने आप को बनाए रखो। हमेशा एक चीज़ को याद रखो कि यीशु मसीह जब यहाँ पर आए, उन्होंने हर एक चीज़ को खुद की बेनिफिट के लिए नहीं किया, खुद के लिए नहीं किया। उसने A to Z, अगर हम यीशु मसीह की लाइफ को देखें, वो मानव जाति के लिए, वो एक एक मनुष्य के लिए किया। हालेलुया, हालेलुया। लोगों को चंगा करना, रोगियों को चंगा करना, दुष्टात्माओं से आज़ाद करना, उसमें यीशु मसीह का कोई फ़ायदा था या लोगों का फ़ायदा था उसमें? हाँ, कितने लोग समझे मेरी बात को? यीशु मसीह ने हर एक चीज़, उसकी जो दौड़ थी जब वो पृथ्वी पर थे, उनकी हर एक एक्टिविटी जो यहाँ पर थी, वो ह्यूमन के लिए थी, वो इंसान के लिए थी, ताकि इंसान बेटरमेंट को प्राप्त कर सके। यीशु मसीह जब यहाँ पर आए, उनको मारा गया, उनको गाड़ा गया, उनको कीलें लगाई गई, उनको कोड़ों से मारा गया। वो सारी बातें आज हम याद करते हैं कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे, उन अंगीकार को हम करते हैं। वो किसके लिए था? एक एक चीज़ जो यीशु मसीह ने अपने ऊपर ली, चाहे उसने क्रूस उठाया, चाहे वो मार को खाया उसने, कोई भी चीज़ हम देखते हैं उस समय,
उसे चंगा किया, किसी व्यक्ति को दुष्ट आत्मा से लोगों को आज़ाद किया। अलग अलग चीज़ें यीशु मसीह ने करी, हर एक चीज़ उसने हमारे लिए करी। उसके बावजूद भी लोग, सदूकी फरीसी, अपने ही लोग उसके खिलाफ हुए। लोगों ने, चेलों ने, अपने खास लोगों ने उसे छोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। और एक ही चीज़ यीशु मसीह जब बताया, यूहन्ना जब हम पढ़ते हैं कि जैसे मुझसे बैर रखा गया, लोग तुमसे भी बैर रखते हैं। और ये मैंने बहुत देखा है, लोग कहते हैं कि हम करते भी हैं, हम जुड़े भी हुए हैं, कनेक्टेड भी हैं, फिर भी सताव और बढ़ रहा है। तो हमेशा याद रखो, जितना सताव बढ़ रहा है आपके ऊपर, इसका मतलब है उतनी महिमा, उतनी ग्लोरी आपकी लाइफ के ऊपर परमेश्वर चाहता है करना। उतनी महिमा, उतना चमकाना। अंधकार में हमेशा याद रखो, जितने एक व्यक्ति घोर अंधकार में जाता है, तभी जाके, मैंने कहा, तभी रोशनी, तभी जब चमकती है तो सबसे ज़्यादा उजाला वो देती है। हालेलुया। अगर आप उस मार्ग पे जा रहे हैं जो अंधेरी का है, हमेशा याद रखो, आप एक ज्योति हो, आप चुना हुआ वंश हो, आप खुदा के बुलाए हुए लोग हो। हालेलुया, हालेलुया। तो मुझे आज ये आया कि सबको इस साल में फेथ के लिए आप सबने प्रेयर करनी है, कलीसिया के, अपने फैमिली के लिए, अपने और कलीसिया के लिए बहुत ज़रूरी है। एक ही बात याद रखें सभी जन कि यीशु मसीह ने सब चीज़ें आपके लिए करी, मानव जाति के लिए करी, ह्यूमंस के लिए करी। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हाँ, अगर हम देखते हैं आगे, अगर यूहन्ना 15 के मैं आपको पढ़ना चाहूँगा आपके लिए, इसमें लिखा है 20 से, जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो वो तुम्हारे भी मानेंगे, परंतु ये सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वह मेरे भेजने वाले को नहीं जानती। यदि मैं ना आता और उनमें से बात ना करता तो वह पापी ना ठहरते, परंतु अब उनके पाप के लिए कोई भी बहाना नहीं। एक बात को समझो कि अगर आप लोगों को बताते हो, अपनी गवाही शेयर करते हो, बताते हो यीशु मसीह के बारे में, और वो व्यक्ति नहीं मानता, वो आपका बैर कर रहा है, तो उसमें कोई गलती नहीं, आपकी कोई गलती, आपने अपना काम किया। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? तो उसके बाद उस व्यक्ति ने जो आपकी बात को ठुकराया, आपकी कोई गलती नहीं है, उस व्यक्ति को अपना लेखा देना पड़ेगा, उसने अपना लेखा देना पड़ेगा। कितने लोग समझे मेरी बात को? इसमें साफ साफ, अगर आप, मैं चाहूँगा यूहन्ना 15 का 18 से लेके ये अपना ये 25 तक आप पढ़ें, और इसमें मैं बता रहा हूँ, इसमें साफ लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने साफ साफ लिखा है सताने के बारे में। मुझे पता है आपकी फैमिलीज में आपका बहुत विरोध होता है, आपकी फैमिली में लोग आपकी नहीं सुनते। आप कितना मर्जी कोशिश कर दो, देख इतनी बड़ी चंगाई हुई यहाँ पर, इतनी बड़ी हीलिंग हुई, लोगों ने चंगा किया यीशु मसीह के बारे में कि वो उद्धार करता है, वो लोग नहीं सुनते बल्कि जितना आप बताते हो उतना आपसे बैर रखते हैं, उतना यीशु मसीह से बैर रखते हैं। पर इस बात को समझ लो कि अगर यीशु मसीह से बैर रखा गया था, वो हमसे भी बैर रखेंगे, दुनिया रखेगी बैर। ये एक फिक्स्ड चीज़ है, ये होना ही होना है। जब में साफ लिखा हुआ है कि तो जैसे यीशु मसीह ने अपने क्रूस को उठाया और वो चले, उसने कहा कि तुम अपने क्रूस को उठाओ और मेरे पीछे हो लो, मेरे पीछे हो लो, चिंता नहीं करनी है क्या होगा, कैसे होगा, क्या चीज़ें नहीं, सिर्फ अपने क्रूस को उठाना है और साथ में चलना है। तुम्हें आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर यीशु के कारण, यीशु मसीह के कारण आपके ऊपर सताव हो रहा है, आपको इस साल में अगर कुछ बोला जाए, आपकी गवाही को मजाक उड़ाया जाए, आपकी गवाही के बारे में, हमेशा याद रखना एक चीज़ यीशु मसीह के बारे में कि उसकी लाइफ में जो चीज़ें हुई हैं, अगर वो चीज़ें हल्की हल्की भी आपकी लाइफ में होना शुरू हो गई हैं, तो इसका मतलब आप महिमा से महिमा की ओर इस साल में जाने वाले हो, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया।